हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये चैनल मैसेजेस सभी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जिनसे रेजोनेट करें वही लीजिए। इस समय जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है, डिवाइन फेमिनाइन्स है, साइकिल शिफ्टिंग के सोल्स हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले सोल्स हैं, उनकी लाइफ में कर्मा बेस्ड चीज़ें एकदम से एक्टिव हो गई होंगी। ठीक है, कार्मिक एनर्जीज की क्लिनजिंग होना, और हो सकता है ये क्यों हुई हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि इस वजह से भी हो सकती है कि इन्होंने अभी कुछ दिनों में हो सकता है कुछ इंटेंस स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क किया हो, करवाया हो, कि इसे कोई स्पेसिफिक टाइप का स्पेशल प्रेयर, कोई पूजा, कोई कर्मकांड, ऐसा यानी पॉजिटिव कुछ सिनेरियो घटित हुआ है। अगर ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने किया तो कुछ सत्कर्म किया है, कुछ रिचुअल किया, कोई फास्टिंग परफॉर्म की है एक लेवल की। 16 सोमवार जो फास्ट होते हैं वो, एकादशी के मेन प्रोमिनेंट फास्ट वो, या किसी और तरीके की फास्टिंग ज़रूर से आपने यहाँ पर की है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं डियर, मानकर चलिए आपने खुद की ही अपनी चक्रा हीलिंग बेस्ट वे में की होगी, या अपने आप के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक सिद्ध रिचुअल्स को डन किया होगा, सिद्ध किसी मंत्र चैंटिंग को लगातार कंटिन्यूस किया, यानी कि एक बढ़े सधे हुए स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क का एनर्जी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ऐसी सभी सोल्स ने इस लेवल का जो हीलिंग किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, कार्मिक एनर्जी एकदम एक्टिव हो गई इनकी लाइफ में। ठीक, अब कार्मिक एनर्जी एक्टिव होने का मतलब क्या है कि जो इनके डेट्स थे, छोटे छोटे, बहुत बड़ी चीज़ तो ये पहले ही क्लियर कर चुकी है, बहुत बड़ी चीज़ें पहले ही हील कर चुकी है। ठीक है, बट छोटी छोटी जो चीज़ थी वो इस वक्त हील हो रही है। और कैसे हील हो रही है, किसी का अगर कुछ इनको देना था तो वो दे दिया है, किसी से कुछ इनको लेना था तो वो ले लिया है, अपने बैड वर्ड्स के थ्रू, अपने पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू एनर्जी ले ली है और दे दी है। या तो इनको किसी ने बैड वर्ड्स बोले, या तो इन्होंने किसी को बैड वर्ड्स बोले, कार्मिक क्लिनजिंग हो गई है। जिन सोल्स ने इस टाइम पर किसी को बैड वर्ड्स बोले हैं और बैड वर्ड्स बोलकर ये सोचा है कि अरे मैं तो कभी किसी के लिए ऐसा सोचती नहीं हूँ, फिर मैंने इनके लिए ऐसा क्यों सोचा, मैं तो कभी किसी को ऐसा बोलती नहीं हूँ, फिर मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, उन सभी सोल्स के लिए स्पेसिफिक वाइब्रेशन बन रही है कि ये सोल्स ने कार्मिक एनर्जीज को क्लिंज करने के लिहाज से ऐसा बैड वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है। तो बाकायदा इस गिल्ट से बाहर निकल जाइएगा डियर कि ऐसा क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है। ठीक है जी। और एक चीज़ कि इन सोल्स की लाइफ में ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि ये लगातार अपने कार्मिक डेट्स के ऊपर में एक्शन ले रही है, कार्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, कार्मिक क्लिनजिंग बढ़ गई है। और इस टाइम पर क्या हो रहा है ना, हर एक मूवमेंट से, क्योंकि ये वाली जो सोल्स है ये ज़्यादातर हीलर्स हो सकती है, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई NLP ट्रेनर, कोई इस तरह की एनर्जीज मुझे आई थी डियर, बहुत सधी हुई वाइब्रेशन आई थी। ठीक है, और इसमें डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन जो कि अवेयरनेस में है, जो कि ग्रोथ की वाइब्रेशन से जुड़े हैं, जो कि पॉजिटिविटीज में आ गए, उनकी वाइब्रेशन है ये। इनको क्या लग रहा है कि यस, एक एक चीज सिखा रही है, एक एक चीज से इनको लेसन्स मिल रहे हैं। एक सिंगल थिंग जो लाइफ में हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, हम यहाँ गए, ये देखा, ये किया, यानी एक सिंगल एक्सपीरियंसेस जो कि डियर हम डेली के रूटीन में कर रहे हूँ, इस डेली के रूटीन में इन सिंगल चीज़ों से भी ये इस टाइम पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं और अपनी लर्निंग्स को बढ़ाकर चीज़ें आसान कर रहे हैं। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि डिवाइन इनको बोल रहा है कि अब जो तुम्हारी लाइफ है वो एक बुक के समान हो गई है। ठीक, जो मैंने इसके लिए जब डीप कनेक्ट किया तो मुझे ये मैसेज मिला कि डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ ही क्या है, बुक है, एक बुक है। मैं कहूँगी अगर आप जो ऐसी इस चैनलिंग से रेजोनेट करने वाली सोल्स, अगर आप अपनी खुद की इंडिविजुअल लाइफ को देखोगे तो आप पाओगे कि यस, ये एक्सपीरियंस भी ऐसे काम आ रहा है, वो एक्सपीरियंस लिया हुआ भी ऐसे काम आ रहा है। ठीक है, पुराना एक्सपीरियंस जो लिया वो भी ऐसे काम आ रहा है। दैट मीन्स सारे एक्सपीरियंसेस अपने आप में इंडिविजुअली काम आते जा रहे हैं, और क्योंकि इंडिविजुअली काम आते जा रहे हैं तो ये वाले जितने सारे एक्सपीरियंसेस थे, ऐसे जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं और फिर उसकी बुक की पढ़ी हुई बात कोई पुराना समय पे रिपीट होती, पुराना याद आती कि अच्छा ये वाली जो बुक है स्पेसिफिक, उस बुक में ऐसा कुछ तो था लिखा हुआ, इस बुक में ऐसा कुछ तो था लिखा हुआ, हमने ये कोट कहीं पे पढ़ा है। लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन एक्सपीरियंस को करने के बावजूद फील कर रहे हैं कि यस, ये चीज़ तो मैंने उस बुक में इस तरह पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी लाइफ हो गई है डियर। जो सोल्स इस टाइम पर इस वाइब्रेशन में है, मैं क्लियर कर दूं कि अब आपको बोला जा रहा है कि आप जिंदगी से जितना सीख सकते हो, ठीक है,
उतना दुनिया में किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। ये मैसेज है, आप रिसीव कर लीजिए, इसको अप्लाई कर लीजिए अपनी लाइफ में। और अब आप देखिए कि जो भी एक सिंगल चीज़ हो रहा है, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप कुछ भी ओके कर रहे हो, ये सारा आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐड होता जा रहा है, ठीक। और क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐड इसीलिए होता जा रहा है कि आपको डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आप एक खुली किताब हो, आप एक बुक हो, टोटल बुक हो, आप चलता फिरता बुक, ठीक है, जो कि कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी किसी भी लेवल पर गाइड कर सकता है। कैसे? अपने पुराने पास्ट के पन्नों से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो आपने लिए हुए, जो आपने पाए हुए, ठीक है। अगर कोई इस टाइम पर आपको ऐसे बोलता होगा कि मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हर्डल आ रही है, ये चीज़ ऐसे मेरे साथ में बैडली अफेक्ट हो रही है, बाकायदा उस टाइम पर आप क्या करते होंगे? याद करते होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक। और मेरे साथ ऐसा जब हुआ तो मैंने क्या क्या किया था उस टाइम पर। तो अपने उन बुक के पुराने पन्नों को जब आप खोलते हो तो आपको एकदम से याद आता जा रहा है ना जी, एकदम से याद आ रहा है, एकदम से याद आकर के आप इसका फायदा ले रहे हो, दूसरे लोगों को दे रहे हो। यही डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे थे कि इतने समय से जो आप पेन में रहे, नेगेटिविटीज में रहे, बैड चीज़ों को डील करते रहे, बैड वे में अपनी चीज़ों को डन करते रहे, ये क्या था? ये आपको एक बुक वाली एनर्जी में लेकर आने को था। डियर, सबकी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर घटित होता है जो उसके बड़े एक्सपीरियंसेस में ऐड होता है, और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में ज़रूर एक इंडिविजुअल लेवल पर उसने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस पाया है। क्योंकि हर सोल जो भी यहाँ पर है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, वो व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है। पर जो ये वाली चैनलिंग से रेजोनेट करने वाली सोल्स है, ये कैसी सोल्स है जिनकी पूरी लाइफ ही एक बुक हो गई। एक दो एक्सपीरियंसेस नहीं कि जैसे एक दो एक्सपीरियंसेस उठाए, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, फिर एक बुक रेडी कर दी। वो आप नहीं हो। आप क्या हो? आपकी टोटल लाइफ एक क्रिएटिव बुक है, जो इसको अगर शुरू से लेकर आखिर तक रीड करने लगा, बाकायदा उस व्यक्ति को जिंदगी के बड़े एक्सपीरियंसेस से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। मैं ये जरूर कहूंगी इन सभी सोल्स को, पर्सनल मेरा ये गाइडेंस आप सोल्स को, कि जिन सोल्स का स्पेसिफिक ये एनर्जी है, ऐसा फील भी कर रही हैं और राइटिंग में इनका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो भैया लिख डालो। जो आपके सारे एक्सपीरियंसेस हैं एज इट इज लिख डालो। आप जितना लिखोगे, आपके साथ भी और आपके बाद भी वो सारी चीज़ों को डिलीवरेंस में हेल्प मिलेगी। और कहना चाहिए कि लोग उनसे हील होकर के अपनी ज़िंदगी के बड़े एक्सपीरियंसेस तक पहुंच पाएंगे, अपनी ज़िंदगी के उन बड़े चार्म वाले एनर्जी तक आ पाएंगे जिस चार्म के लिए डिवाइन ने उनको रेडी किया। मोस्ट प्रोबेबल कुछ सोल्स का ये सोल मिशन भी हो। अगर हिचकिचा रहे हैं इस टाइम पर, डर रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी लग रही है, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कौन हमारी बुक को पढ़ेगा, हमारे एक्सपीरियंसेस से क्या फ़ायदा दूसरे लोगों को मिलेगा, ये डाउट नहीं लाना अपने माइंड में। रीजन आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पूरी लाइफ ही स्पेसिफिक बुक हो चुकी है। अब जब बुक हो ही चुकी है तो क्यों ना इसको बुक के रूप में उतार दिया जाए, 3D में स्प्रेड कर दिया जाए, दूसरे लोगों को हेल्प की जाए। ठीक है जी। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि आप इंडिविजुअली अपना जो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क है उसको डन करके, अपना टास्क कंप्लीट करके इस वाइब्रेशन में आए कि आप कुछ लिख दें, आप कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें ओके कर दें। ओके डियर, तो ये तो होगी कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिला है कि आप सभी सोल जो कि इस एनर्जी में हो, तुरंत प्रभाव से अपने सोल मिशन के ऊपर लग जाइए। टाइम वेस्ट नहीं करते रहना है, और जिस काम को करने के लिए प्लैनेट अर्थ के ऊपर डिवाइन ने आपको भेजा है, उस काम को बहुत बखूबी ढंग से कीजिए। इतने बखूबी ढंग से दूसरे और सोल्स हैरान ही मान जाए, ठीक है, हैरान रह जाए। 3D की और सोल्स, आपसे जुड़े हुए सोल्स हैरान रह जाए, ठीक है। तो इस वे में आप चीज़ों को डन कीजिए, इस तरीके से ओके कीजिए। और यस, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एक कदम बढ़ाने की देर है। आपका पूरा स्पिरिचुअल टीम आपके लिए ऐसे वेट कर रहा है कि कब ये एक कदम बढ़ाए और मैं कब इसकी पूरी तरह हेल्प कर दूं। डियर, मैं कहूँगी यहाँ पर वेट नहीं करते रहना। जिन सोल्स को इस टाइम पर थोड़ा भी डर है, कैसे होगा, क्या होगा, आप बस एक कदम बढ़ाओ। अगले कदम आपके कैसे बढ़ेंगे, अगले कदम को बढ़ाने के लिए कैसे आप मोटिवेटेड रहोगे, ये सारा डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आपका ये काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है स्पेसिफिक इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में सटीक एक्शन लेते रहना, एक एक सिंगल स्टेप्स को लेते रहना। ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।